रमजान की बात आई तो रोजादार गुजरते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, रोजादार रोक लेते हैं, वहीं पे दस्तरखान बिछा के इफ्तार कराते हैं। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम सीख लो। 10, 20, 50, 40 हजार रुपए उठ भी जाएंगे तो क्या मालूम किस रोजादार की कौन सी दुआ तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। बेशक इनकी मालदारी का राज भी यही है। हाँ सही बात, अमीरी का राज भी यही है। बेशक सही कहा आपने। जो राह खुदा में खर्च करेगा अल्लाह उसे देता है। बेशक मुफ्ती साहब आप तो माशाल्लाह खिताब फरमाते, हमारे सीनियर हैं। माल वो घटता है जिसमें खर्च नहीं होता है। जैसे उस कुएं का पानी खराब हो जाए जिससे नहीं निकालोगे, फ्रिज में पानी रख दो, अगर नहीं निकालोगे तो ठीक है, करने वरने से नहीं होता है। आप नफरत करने वालों को देखो ही मत, मोहब्बत करने वाले कम नजर आ रहे हैं। बेशक बहुत अच्छा जुमला है। क्या नवाब भाई, मनोबल तोड़ने वाली बातें मत करो कभी भी, अपने लिए भी नहीं। आप भी मदरसा बना रहे हो, किसी पे भरोसा मत किया करो। हुजूर की एक हदीस जहन में बिठा लेना, तमाम लोग, जहां तक मेरी आवाज जाए। बिजनेस का काम करते हो तब भी, एजुकेशन की फील्ड में हो तब भी, आप किसी भी मैदान में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, कारी यूसुफ रजा बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, हमेशा काम आएगी। किसी की बातों में मत आना, न डरना न खौफ खाना, हुजूर की हदीस को सीने से लगाना। कुरान की आयत सुना दी मैंने, वह हदीस सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, और ये हदीस रियाजुस सालिहीन में इमाम नववी लेकर के आए। हदीस ये है, हुजूर फरमाते, पूरी दुनिया तुम्हारा बुरा चाहे, खुदा तुम्हारा भला चाहे, बाल भी का नहीं कर सकती दुनिया तुम्हारा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ ये जहन में बिठा लो। अरे ये 4 बीघे अराजी खरीदना लबे रोड, कोई ये बच्चों का खेल है? ये है, ये आसान काम है? और सुनो, ये सबसे कह रहा हूं, जिस चीज को दिल करे वो करना, डंके की चोट पे करना, खुदा के भरोसे पे करना। दुनिया में कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। APJ अबुल कलाम अगर यही सोचते रहते, मिसाइल मैन न बनते। गरीब के घर में ही तो पैदा हुए थे वो, लेकिन नवाब रजा साहब मिसाइल मैन बने। खुद कहते हैं, मैंने एक नक्शा बना के दिया टीचर को, तो मेरा मजाक उड़ा रहा था टीचर, मुझे फेल कर दिया टीचर ने, और हालांकि मेरे अंदर सलाहियत थी, मेरा मनोबल तोड़ा उसने कि तुम कुछ नहीं कर सकते। APJ अबुल कलाम कहते हैं, उसकी बातें दिल लगी थी और दिल पे लग गई, और ऐसे लग गई कि कोई मुझसे आकर के रातों की तन्हाइयों में कहता था, जब मैं किताबें पढ़ता था उसकी बातें दिल पे लग गई थी, मेहनत करता था, और बच्चे सो जाते थे, पूरी पूरी रात मुताला करता, स्टडी करता, गोया के रात में आकर के उन्हें कोई हौसला दे रहा होता था और इस तरीके से कह रहा होता था, मुफ्ती साहब मैं भी आपसे कह रहा हूं, घबराना मत, अभी तो 4 बीघे जमीन खरीदी है। अरे खुदा ने तुम्हें ऐसा सीना दिया है, ऐसा सोच दिया है, ऐसा जज्बा दिया है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से रजा लाइब्रेरी के नाम से रामपुर पहचाना जाता है, उसी तरीके से मुफ्ती गुलफाम के नाम से रामपुर पहचाना जाता है। नारे तकबीर। हिम्मत मत हारना। आप वो काम कर रहे हो तालीम का, और जो भी तालीम का काम करता है पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उसके साथ खड़ा हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो। मैं अपने पीर खाने महरेरा से भी इसलिए मोहब्बत करता हूं कि उन्होंने तालीम का काम किया, बच्चों के हाथों में कलम दिया। अरे अलीगढ़ जैसी सरजमीन पे उन्होंने 100 बीघा जमीन खरीदी, जहां पे इंचों में जमीन बिकती है, और वहां बरकात जैसी इमारत कायम कर दी। इंसान की टोपी गिर जाती है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना दी, इंसान हैरत में पड़ जाता है। इंसान अगर ठान ले, मुफ्ती साहब हिम्मत रखो, हौसला रखो, घबराओ मत। आप में जो जज्बा है उसकी स्पीड बढ़ा दो। इमरान भाई से भी कहूंगा, आपके भाइयों से, हौसला बढ़ा दो, घबराओ मत। गोया के आपसे कोई कहने वाला कह रहा है, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे मिलादे पढ़ते थे कारी यूसुफ रजा और मौलाना तौसीफ रजा, हम लोग तकरीरों में नंबर नहीं आते थे, जलसों में हैं, इनके नंबर कैसे आ जाएंगे। लेकिन आज देखो कारी यूसुफ रजा और उर्से रज़वी में निजामत कर रहे हैं, और छोटे बड़े जलसों में आपकी दुआओं से हम भी जा रहे हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब जा रहे हैं, हम कैमरी में साथ पढ़ते थे, नंबर लगाते थे, नंबर नहीं आते थे आसानी से, तकरीरों में नंबर, दोनों भाइयों के हमारे, हमने वो दिन भी देखा। ये इसलिए मैंने कहा नवाब भाई आप भी काम कर रहे हो, एजुकेशन का करो,
और जो कोई हौसला तोड़े हाफिज मिल्लत का वो फरमान याद करो। आप फरमा रहे जब मैं अशरफिया बनाता था आकर के लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, कहते जहन में बिठा लेता था कितनी मुखालफत हुई है। जितनी मुखालफतें होती थी उतनी ज्यादा ईंटें लगाता था अशरफिया में। और एहसान भाई आज अशरफिया देखो मुबारकपुर में कि जितनी मुखालफत अशरफिया की गई, अरे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर अशरफिया के पड़े हुए नहीं पढ़ा रहे। बेशक बेशक। अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, हॉलैंड में कहां कहां का नाम लो, पूरी दुनिया में हमारे मादरे इल्मी के परवरदा फैल गए, पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में फैल गए। ये किसकी देन है? हाफिज मिल्लत के जज्बों की देन। बेशक। और वो दिन आएगा मुफ्ती साहब, हैं आपने काम किया है, ये कोई मामूली काम है लोगों के ताने सुनना है? अरे मुफ्ती गुलफाम की तो तकरीरें इतनी होती हैं, उन्हें अगर पैसे ही कमाने हो तो क्या जरूरत है सरदर्दी लेने की? सही बात। क्या जरूरत है उन्हें सरदर्दी लेने की? आज जितने भी पैसे आप मुझे यहाँ दे के जाओगे सभी आपके मदरसे ही में जाएंगे, इसलिए सभी दे करके चले जाओ। 100, 200, 300, 400 जो भी हो, बाउंड्री देख के दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और आपने भी जो स्कूल किया कारी साहब उसको भी बढ़ाओ, माशाल्लाह आप भी अच्छा काम कर रहे हो। नाम सिर्फ उसका जिंदा रहेगा, बैजनी, बैजना, बंजरिया, नसीमगंज वगैरह वगैरह से आने वालों, नाम सिर्फ उसका जिंदा रहेगा जो तालीम का काम करेगा, वरना कोई किसी को याद नहीं रखता। हजरत मुफ्ती शाही साहब अलैहि रहमा इसलिए नाम जिंदा है कि इल्म की शमे जला करके गए वो, वरना कौन उन्हें याद रखता? मुझे बताओ। जो दीन का काम करके जाएगा नाम उसी का जिंदा रहेगा, वरना मर जाते 5-10 साल में सब लोग भूल जाते हैं। नाम अगर जिंदा रखना चाहते हो तो फिर तालीम का काम करो। और वो जो 4 मिसरे कारी यूसुफ रजा सुना रहे थे, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्सियां भर नहीं गई, धीरे धीरे सब भर जाएंगी, सब आ जाएंगे। अरे बस्ती के लोग मोहब्बत कैसे नहीं करते हैं यार, है? अरे कैसे मोहब्बत नहीं करते? हम जलसे में आए, बंजरिया भी आए, बंजरिया और ये क्या नाम है बैजनी और बैजना दोनों जगह पर आए हम। मोहब्बत नहीं होती तो ये बाउंड्री बन जाती, ये ऐसा इदारा बन जाता, और जो इधर उधर चले गए वो भी आ जाएंगे। मुफ्ती गुलफाम की सूरत हाल ये होगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। ये हमारा पोता शागिर्द है, हमारे शागिर्द का शागिर्द। छोड़ना मत इसको मुफ्ती साहब। हाँ अब बहुत मेहनती है पढ़ाने में, बहुत अच्छा पढ़ा, मदनी कायदे। और दूध देने वाली गाय की 1-2 लात भी खा लो, बस सही। मेहनती है। मिजाज की कोई बात अगर खिलाफे मिजाज भी हो कोई बात नहीं है, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बच्चों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। मेरे शागिर्द हैं मौलाना तौफीक, उनके ये शागिर्द हैं, तो पोते शागिर्द ना हो गए ये। और ये काजी यूसुफ रजा के पोते शागिर्द हैं, ये भी बाबा आदम के जमाने के हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रहे। बेटा इनको बना दो बच्चों को। तो इसलिए हिम्मत मत हारो। और बैजनी के लोगों यहाँ बैठे हो, आसपास के लोगों, अरे अभी तो इसकी शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। है कैसी बिल्डिंग बनी है, आदमी मोटरसाइकिल बंद करने के बाद देखेगा जरूर एक मर्तबा अंदर झांक करके, यार क्या बना। और वो जो इनका मुजव्वजा नक्शा है वो इन्होंने मुझे भेजा कि तोसी भाई जरा देखना नक्शा बना हुआ है यार। और इंशाल्लाह अभी तो वो नक्शा रजिस्टर पर है, अभी वो नक्शा यहाँ पर आएगा इंशाल्लाह, 2 साल लगेंगे। और जब भाई इमरान जैसा हो हैं, और दूसरा भाई गुलफाम जैसा हो, और सबका उनके उन दोनों का बड़ा भाई तौसीफ रजा जैसा हो, और चौथा भाई यूसुफ रजा जैसा हो, तो इंशाल्लाह इदारा तो बनेगा ही बनेगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे यहाँ आकर के नमाज सीख रहे हैं, सही तलफ्फुज के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से कुरान और हाँ इंग्लिश भी तो पढ़ाई जा रही है माशाल्लाह, इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आए यहाँ पर बच्चों के, हिंदी इंग्लिश भी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे SIR के फार्म लेके घूम रहे थे तुम, इनके सामने कभी नंबर आएगा, अपना काम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। बेशक मदरसे की मान्यता भी हो गई, कोई काम हमारे मुफ्ती साहब इलीगल नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लीगल वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो बोलो हाथ उठा के मुफ्ती साहब का साथ दोगे कि नहीं दोगे, बताओ जरा।
कोई देखो सब आपके साथ है, हाथ उठा के बताओ साथ हो कि नहीं मुफ्ती साहब के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे, मालिक इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। अब मैं थोड़ी तकरीर बच्चों के बारे में भी कर दूं मेरे भाइयों, चूंकि ये कुरान के हाफिज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीने में कुरान पाक बसाया है इन्होंने, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ा है। अरे नमाज सिर्फ दो वर्कों में आ जाती है नमाज, 70 साल हो जाते हैं नमाज सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद नहीं कर पाते। इन बच्चों से पूछो, अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा हाफिज हो गई है। कितना आसान काम नहीं था। कुरान पाक पढ़ने वालों की फजीलत सुभान अल्लाह। और मुफ्ती गुलफाम साहब इमरान भाई, आपका जलसा तो ऐसे टाइम पे कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह सुभान अरे अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह जरा। है शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, और ये ऐसा मुबारक महीना कि इसमें आप कुरान पाक सुनेंगे तरावी के अंदर दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। आओ मैं आपको चंद हदीसें तेजी के साथ सुना दूं। मिशकात शरीफ किताब फ़ज़ाइलुल कुरान पेज नंबर 184 की हदीस। अन अबी अमामा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रा व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कअन्नहुमा ग़मामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ान मिन ग़ैरि सवाफ़ा तहतुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ किताबुस सौम की हदीस भी सुन लो। अन सलमान क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौम मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक जअलल्लाहु तआला सियामहु फ़रीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा व मन अद्दा फ़रीज़तन कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा व हुवा शहरुस सब्र व सब्रु सवाबुहुल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन यज़दादु फ़ीही रिज़्क़ुल मुमिन मन फ़त्तरा फ़ीही साइमन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी व इत्क़रत रक़बतिही मिनन नार व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। क़ुलना या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही साइम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिनल मा मन अशबअ साइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदख़ुलल जन्नह। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जलसा भी आपका ऐसे टाइम पे है कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा वाह वाह वाह। है, ऐसे वक्त पर है। और कैसा मुबारक महीना के हुजूर शाबान की आखिरी तकरीर में सहाबा के दरमियान खिताब फरमाते, कहते सहाबा बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना। मेरे हुजूर ने फरमाया इस महीने की एक रात 1000 रातों से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है, जिसको हम कहते हैं लैलतुल क़द्र। कहते कि नहीं कहते लैलतुल क़द्र? और मेरे नबी ने फरमाया इस मुबारक महीने की बरकतें देखो कि कोई बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फ़र्ज का सवाब अता फरमाता है, फ़र्ज अदा करता है तो अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है। ऐसा महीना मेरा नबी ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ जाता है। मेरे आका ने फरमाया है लोगों इस महीने में तुम रोज़ा इफ्तार कराया करो, रोज़ादारों को दस्तरखानों पे बिठा दो, उनको इफ्तार कराओ। सहाबा ने अर्ज़ किया मेरे आका हम पे इतना सामान नहीं होता जो हम रोज़ादारों को इफ्तार करा दे। मेरे आका आपने इतनी फजीलत बयान की कि रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोज़ा रखने वाले को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोजा नहीं रखना, तुम्हें भी रखना है। मतलब ये है कि तुम्हें डबल सवाब मिलेगा, है ना, ये मतलब है इस हदीस का। अब सहाबा को बड़ा ये लगा कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी इफ्तार कराते। सारे सहाबा तो मालदार नहीं थे,
उन्होंने कहा मेरे आका काश हमारे पास भी सरमाया होता तो हम भी इफ्तार कराते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ये सवाब तो उन्हें अता फरमाता है जो खजूर पे इफ्तार करा देते हैं, पानी के शरबत पे इफ्तार करा देते हैं, एक घूंट दूध पे इफ्तार करा देते हैं, अल्लाह ताला ये सवाब उन्हें अता फरमाता है। ऐ मेरे आका, अगर कोई रोज़ादार को शिकम शेर करा दे यानी भर के पेट खाना खिला दे तो अल्लाह पाक उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो रोजादार को शिकम शेर कराएगा अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर का ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, उसे प्यास ही नहीं लगेगी। इतना सवाब, इतना सवाब। तो मेरे दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, तुम्हें तरावी भी पढ़ना है। इन तलबा को देखो, सुभान अल्लाह, इनका मकाम देखो। मैंने जो दूसरी हदीस सुनाई थी उसका तर्जुमा भी सुनो। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा। अभी यहाँ सुनो भाई, मैं नाजरा पढ़ने वालों से भी कह रहा हूँ। जी जी जी, इरशाद। ये हमारे साड़ू साहब जो बैठे हैं, एहसान भाई, पाबंदी से कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। दोनों, नमाजी भी, पंज वक्त नमाज। और इनके नहीं हमारी सोहबत के बगैर ही, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोहबत के बगैर ही, घर का माहौल। और हाजी इशरत साहब जो इनके वालिद साहब हैं, रमजान की बात आई तो रोजादार गुजरते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, रोजादार रोक लेते हैं, वहीं पे दस्तरखान बिछा के इफ्तार कराते हैं। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम सीख लो। 10, 20, 50, 40 हजार रुपए उठ भी जाएंगे तो क्या मालूम किस रोजादार की कौन सी दुआ तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। बेशक, इनकी मालदारी का राज भी यही है। हाँ, सही बात, अमीरी का राज भी है ये, बेशक सही कहा आपने। जो राह खुदा में खर्च करेगा अल्लाह उसे देता है। बेशक। मुफ्ती साहब, आप तो माशाल्लाह खिताब फरमाते हैं, हमारे सीनियर हैं। माल वो घटता है जिसमें खर्च नहीं होता है। जैसे उस कुएं का पानी खराब हो जाए जिससे नहीं निकालोगे, फ्रिज में पानी रख दो, अगर नहीं निकालोगे तो